जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। मेरे भाई आज करने वाले हैं एवरेज, यानी कुछ साथी का कहना था एवरेज का कंसेप्ट लेकर आइए, एवरेज का क्वेश्चन लेके आइए जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मेरे भाई मेरे साथी आपको काफ़ी कम समय में लगाने का अप्रोच बताएंगे, तरीका बताएंगे। आप अजूबा ट्रिक कह सकते हैं और बिल्कुल आप 10 सेकेंड के भीतर करीब से प्रश्नों को लगाएंगे, ये तरीका आपको देने वाले हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और ये आपका एवरेज का टॉपिक चलेगा। तो मेरे भाई सबसे पहले कुछ कंसेप्ट को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी हो सके समझने। आइए सबसे पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद मेरे भाई आएंगे प्रश्नों पे। और प्रश्नों को आप अगर कंसेप्ट को सीख लेते हैं तो प्रश्नों को आप धुआं करेंगे मेरे भाई। तो आइए मान लीजिए एवरेज तो आपको पता होगा, एवरेज बराबर होता है मेरे भाई टोटल सम ऑफ नंबर्स, यानी कुल प्रेक्षणों का योग हो जाएगा। टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कहिए मेरे भाई, या टोटल सम ऑफ नंबर्स हो जाएगा, अपन में टोटल नंबर्स हो जाएगा, या आप नंबर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है यानी कि दिए गए प्रेक्षणों का योग अपन में हो जाएगा प्रेक्षणों की संख्या। इस बात से तो आप लोग अवगत है मेरे भाई। लेकिन आइए कैसे प्रश्नों को, बड़ा प्रश्नों को डील करेंगे। मान लीजिए आपके सामने कह दे क्वेश्चन 250, उसके बाद मेरे भाई 275, 300, 150, 5 संख्या ले लेते हैं और आपका 175 का एवरेज कह दे निकालने, तो आप कैसे निकालिएगा इस प्रश्न का आंसर। तो क्या यहाँ पे आप प्रश्नों को जोड़ने जाएंगे मेरे भाई? क्या बताइए, यहाँ पे आप जोड़ के निकालेंगे? तो बिल्कुल नहीं, आपको जोड़ना है। देखिए आप अपने से एज्यूम कीजिए जो एक कोई भी संख्या होगा जो क्या होगा तो एवरेज होगा। मान लेते हैं यहाँ पे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या मान लेते हैं, तो इसी के आसपास, देखिए इसी के अकॉर्डिंग आप मानिएगा, इसी के आसपास मानिएगा। मान लेते हैं हमको 280 का एवरेज आने वाला है। तो यहाँ से आप इसका कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो ये कितना का कमी है, तो 30 का कमी है मेरे भाई। ये कितना का कमी है, तो ये 5 का कमी है। यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना का अधिक है, तो 20 का अधिक है। यहाँ देखेंगे तो कितना का कमी है, तो मेरे भाई 130 का कमी है ना, 130 का कमी। यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ आपका कितना का कमी है, तो देख लीजिए एक बार। तो यहाँ हो जाएगा 180, अगर रहता तो ये 280 100 हो जाता, लेकिन 5 कम है, तो 5 कम कितना हो जाएगा, 95। यानी अगर ये कितना का कमी है, 95, जोड़ दीजिए, ये 5 5 10 हो जाएगा, 9 8 17 1 18 2 1 3, यानी इतना का कमी है। कमी वाला को एक साथ जोड़िए, अधिक वाला को एक साथ जोड़िए। तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा अधिक कम वाला है, तो ये हो जाएगा 35, 30 5 35, ये कितना हो जाएगा, 35 में 5 जोड़िएगा तो ये 40 हो जाएगा, या इसमें 5 दे दीजिए तो ये 100 हो जाएगा। तो 130 130 कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। 260 में से आप 20 घटा दीजिए, 240, यानी निगेटिव में आ रहा है। भाग दे दीजिए, कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 से आप भाग दे देते हैं तो ये आपका कटेगा कितना बार में, तो 5 चौका 20, 5 8 40, यानी 48 का कमी आ रहा है। 48 का जब कमी आ रहा है तो मेरे भाई इसमें से आप 48 को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी 232 इसका एवरेज बिल्कुल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कंपेयर करके मेरे भाई आपको आंसर निकालना है। तो यहाँ पे इस बात को अगर समझ गए हैं तो और एग्जाम्पल लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए प्रश्नों पे आते हैं और प्रश्नों को देखेंगे तो ये 2025 का प्रश्न है। कब का प्रश्न है, तो 2025 का प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है, कोई बात नहीं है मेरे भाई। यहाँ तो काफ़ी दूर दूर तक है, तो कोई बात नहीं, ये भी तरीका आपको सिखाएंगे। करे 309, 125, 90, 45, 125, 104 का एवरेज क्या होगा।
कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आप बताइए इसी किसी ऑप्शन में एक आंसर होगा कि नहीं होगा। तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल होगा। तो मान लेते हैं मेरे भाई, किसी ऑप्शन को मान सकते हैं आप, ऐसा नहीं जो हम मान रहे हैं वही मानिएगा। आप किसी भी ऑप्शन को मान सकते हैं। मान लीजिए 136 को मानते हैं। जब 136 को मेरे भाई मानेंगे एवरेज, ये हमारा 136 है, या आप ऐसा कीजिए ताकि आपको घटाने में भी आसान हो। मान लीजिए 130 हमारा आंसर होगा। कितना होगा? 130, ताकि आपको घटाने में भी सहूलियत हो सके। ठीक है, तो मान लीजिए 130 हमारा क्या होगा? तो एवरेज होगा। जब 130 होगा एवरेज, तो यहाँ से कंपेयर कीजिए। 130 देखेंगे तो यहाँ पे कितना का अधिक है मेरे भाई? 130 कितना का अधिक है? तो आप यहाँ से घटा के निकाल लीजिए, या आप देखिए 13 यहाँ से घटा दीजिए 130, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 17, यानी 179 का वृद्धि है। कितना है? तो 179 का वृद्धि है, यानी 179 यहाँ पे अधिक लिखेंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ देखेंगे तो कितना है? तो 5 का कमी है, 5 का कमी लिख दीजिए। यहाँ कितना का कमी है? तो मेरे भाई 40 का कमी है। यहाँ कितना का कमी है? तो 55 इधर हो गया, 30 यहाँ हो गया, तो कितना का कमी हो गया? 55 30 85, 55 30 85। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो -5 की कमी है। यहाँ देखेंगे तो कितना का कमी है? तो यहाँ पे देख लीजिए तो 26 का कमी है। मेरे भाई कमी वाला को एक साथ जोड़िए और ज़्यादा वाला को एक साथ जोड़िए। इसको जोड़ेंगे तो ये देगा कितना? तो 90 देगा। 90 में अगर आप 40 को जोड़ते हैं तो 130 होगा। 130 में आप 31 को जोड़ते हैं, 130 में आप 31 को जोड़ते हैं तो 161 देगा। कितना देगा? 161, यानी 179 में 161 को क्या कीजिए आप? घटा दीजिए। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, यानी ये आपका कौन सा है? तो ये निगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है। तो ये आपका पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया तो मेरे भाई कितना आदमी है? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 से आप इसमें भाग दे दीजिए। 6 से अगर भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी हमारा एक्चुअल में जो आएगा आंसर वो 130 नहीं बल्कि 130 + 3 आएगा। यानी जो वृद्धि हुआ उसको जोड़ दी है तो 130 + 3 कितना हो जाएगा? 133 हो जाएगा। यानी आप कुछ भी आंसर लेके यहाँ पे एज्यूम करके मान सकते हैं। आप इस ऑप्शन से बाहर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे भाई अगर आप इस ऑप्शन में ही ढूंढेंगे आप आंसर को या मानेंगे तो मेरे भाई आप सही जगह तक पहुँच सकते हैं। तो कैसा लगा ये ट्रिक? आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे भाई अगर आपको इस क्लास का क्लास नोट्स PDF के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या सेकेंड पे। और दूसरा प्रश्न भी देखेंगे तो ये आपका 2023 का प्रश्न है। कब का? 2023 का प्रश्न है, कोई बात नहीं है। कह रहे 517 139 195 176 192 का औसत बता दीजिए कितना होगा। तो आपको क्या बोले हैं? इसी में से किसी एक को मानिएगा। तो मान लीजिए मेरे भाई इसके आसपास क्या दिख रहा है आपको? तो कुछ नहीं दिख रहा है, 250 मान लीजिए। कितना मानिएगा? 250 देखिए यहाँ पे नहीं है, 250 घटाने में आसान होगा यहाँ पे, इसीलिए 250 माने हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 250 जब आप कंपेयर करेंगे तो ये कितना अधिक है? तो 317 अधिक है। सॉरी 250 500 होगा और 17 अधिक है, यानी 267 अधिक होगा। इतना बात तो आप जानते हैं। फिर 250 में ये घटाएंगे तो कितना होगा बताइए? तो यहाँ अगर आप घटाएंगे तो ये 11 तो देगा, और लेकिन कितना देगा? 111 जोड़िए, 9 1 10, 3 1 4, 1 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इतना का क्या है? तो कमी है। कमी है तो माइनस लगाएंगे, प्लस नहीं लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये कितना का कमी है? तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ 55 का कमी है। कितना का कमी? 55 का कमी। यहाँ देखेंगे तो कितना का कमी है? तो मेरे भाई घटाइए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 24 में से 17 घटेगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा, यानी 74 बचेगा। 6 4 10, 7 7 14 1 15। ठीक है, यहाँ अगर घटाएंगे तो ये कितना देगा बताइए? 8 50 58 देगा, माइनस में 58 देगा। अब माइनस वाला को एक साथ जोड़िए, फिर प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे तो ये देगा 8 4 12, 5 कितना हो जाएगा? 12 5 17, 17 1 18 हो जाएगा। बचेगा रेस्ट 1, 5 7 12, 12 5 कितना हो जाएगा? 17, 17 1 कितना हो जाएगा? 18, 18 1 हो जाएगा 19।
फिर यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक एक हो जाएगा 2, यानी ये निगेटिव वाला आया है, और 267 हमारा पॉजिटिव वाला है। 267 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, 31 यहाँ से आपका कट गया, ये निगेटिव वाला ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप भाग देंगे कितना से, 5 से, 5 से भाग देंगे तो 5 6 के 30 और 5, ये हो गया कितना, कौन वाला, तो निगेटिव वाला। यानी मेरे भाई इसमें से आपको घटाना है 6.2। 6.2 जब घटाएंगे तो ये आपका घट के आ जाएगा कितना, तो यहाँ हो गया 14, ये हो गया 4 14, तो ये हो गया कितना 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा, घटाइएगा, सॉरी यहाँ पे घटाने का थोड़ा तरीका गलती हो गया, देखिएगा 6.2 घटाइएगा। 6.2 जब घटाइएगा तो मेरे भाई ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना 3, यहाँ हो जाएगा 4, ये 2, यानी 243.8 आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर आएगा। ये काफ़ी दूर दूर तक था, तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पे टाइम लगा, लेकिन आपको समझाते हुए जा रहे हैं इसीलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है। तो आप काफ़ी कम समय में लगा सकते हैं अगर आपका इस पर प्रैक्टिस यानी पकड़ होगा तो, ठीक है। तो आपको यहाँ से घबराना नहीं है, लेकिन जो तरीका दे रहे हैं एकदम मेरे भाई सही दे रहे हैं, और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा आप प्रैक्टिस करेंगे तो, क्योंकि आप पहली बार कर रहे होंगे तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ये 2025 का प्रश्न है। 2025 का प्रश्न है तो ये है 28,312, 32,252, 25,012, 33,500। तो कह रहा चारों महीना का औसत व्यय कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बताना है एवरेज एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ भी आपको बताए ना, किसी एक को मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे जो भी प्रश्न संख्या दिया हुआ है थोड़ा घटाने में आपको कठिनाई हो सकता है। तो यहाँ पे एवरेज मान लीजिए 30,000 है, कितना है 30,000। अगर देखेंगे तो ये कितना का कमी है, 30,000 में से अगर इसको घटाएंगे तो ये कितना देगा 1688, कितना देगा तो 1688 का कमी देगा। यहाँ अगर आप घटाएंगे तो ये देगा कितना, प्लस देगा 2252। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये कितना का देगा, तो 4988 रुपया का कमी देगा। यहाँ अगर आप घटाएंगे तो ये देगा 3500 का वृद्धि, कितना का 3500 का वृद्धि। अब प्लस वाला को जोड़ दीजिए, माइनस वाला को घटा दीजिए, ये प्लस वाला दोनों है तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 55 नहीं 5752 हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़िएगा तो कितना देगा 8 8 16 हो जाएगा माइनस वाला को, फिर हो जाएगा 8 8 16 1 17 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 9 6 15 1 16 हो जाएगा, फिर 4 1 5 1 6 हो जाएगा, यानी 6600। ये माइनस वाला है तो यहाँ से घटाएंगे तो ये देगा 4, ये देगा 2, यहाँ पे आप घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 16 9 7 16, यानी 924। ये निगेटिव में आ जाएगा। भाग देना है आपको 4 से। 4 से अगर आप भाग देते हैं तो 4 से भाग दीजिएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 4 तिया 12, 4 एका 4। 231 ये निगेटिव है, यानी इसको घटा देना है। 231 को क्या करना है, घटा देना है। 231 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 9, ये 6, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, यानी 29,769 रुपया बिल्कुल आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसके बाद आइए प्रश्नों को अब लगाने का तरीका को देखिएगा। यहाँ से प्रश्न हमारा एक तरह से बोले तो मेरे भाई बिल्कुल जहाँ ज़्यादा का गैप होता है वहाँ थोड़ा सा कठिनाई तो होगा, लेकिन आपको जोड़ने से पहले तो आप बना सकते हैं। जितना में आप जोड़िएगा भाग दीजिएगा तब तक में इस तरीके से आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। करा 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 70 है, 85 है, 95, 86 है, 74 है, 83 है, 67 है। तो करा उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना होगा। इसी में से आप किसी एक को मानिए मेरे भाई, मान लेते हैं 80 होगा, कितना 80, क्योंकि इस सब के करीब कौन है तो 80 है। 80 को जब मानिएगा तो इसमें कितना का कमी है तो 10 का कमी है। इसमें देखेंगे कितना का वृद्धि 5 का, इसमें देखेंगे तो कितना का वृद्धि 15 का, इसमें देखेंगे कितना का वृद्धि तो 6 का, इसमें देखेंगे तो -6, इसमें देखेंगे तो 3 का, इसमें देखेंगे तो 13 का कमी है मेरे भाई। ये 6 आपका ख़त्म हो जाएगा, इतना बात तो आप जानते हैं। यहाँ देखेंगे तो ये आपका 15 5 20 हो जाएगा, 20 3 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 13 10 कितना होगा 23, यानी सब का सब कट जाएगा। यानी मेरे भाई अगर आप देखेंगे
तो यहाँ से आपका बिल्कुल आप जो एवरेज माने हैं 80, ये बिल्कुल सही है क्योंकि आपका दोनों का सम 0 आया है। तो मेरे भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने है और देखिए किस प्रकार से आप इसको लगाएंगे। ये कब का पूछा है, तो 2023 का पूछा गया है। करा 7 पुरुषों की आयु 26 है, 25 है, 21 है, 29 है, 24 है, 28 है, 22 है। इसमें आप मान लीजिए कौन आपको आसपास दिख रहा है, तो 25 मेरे भाई आपको आसपास दिख रहा होगा। 25 मान लीजिए, 25 मानेंगे तो इसमें 1 का वृद्धि है, कितना का, 1 का। इसमें 0 का, इसमें देखेंगे तो -4 का, इसमें देखेंगे तो +4 का, इसमें देखेंगे तो -1 का, इसमें देखेंगे तो +3 का, इसमें देखेंगे तो -3 का। -3 +3 खत्म, ये +4 -4 खत्म, ये -1 +1 खत्म, यानी 0 आ गया। तो यानी आप जो एज्यूम किए हैं, मेरे भाई, ये एज्यूम आपका बिल्कुल सही है। यानी इसका जो एवरेज होगा वो बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, यानी 25 होगा। इस बात से आप समझ चुके हैं इस बात को। तो आइए नेक्स्ट को देखिए। ये 2024 का प्रश्न है। कब का है, तो 2024 का प्रश्न है और प्रश्नों को देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है, अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको कुछ दिखेगा। तो ये 2024 का है। कर है 85 है भार, 86 है, 53 है, 65 है, 78 है, 93 है, 75 है और 73 किलोग्राम है। तो उन विद्यार्थियों का औसत भार कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। आप मान लीजिए 80 है, इसके आसपास क्या दिख रहा है, तो 80 दिख रहा है। मान लीजिए इसमें आसान क्या होगा, 80 मानना आसान होगा, तो 80 मान लीजिए। 80 अगर मानते हैं तो देखेंगे तो ये 5 अधिक है, 80 मानेंगे तो ये 6 अधिक है, 80 मानेंगे तो ये देखेंगे तो मेरे भाई 17 का कमी है, 17 या 27, तो यहाँ 7 3 10, 5 1 6 1 7, यानी 27 का कमी है। कितना का, 27 का। 7 3 10, 5 2 7 1 8। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो ये 15 का कमी है, यहाँ देखेंगे तो कितना का कमी है, 2 का कमी है, यहाँ देखेंगे तो 13 का अधिक है, यहाँ देखेंगे तो 5 का कमी है। तो कमी वाला को एक साथ जोड़ दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 2 7, इधर 15 है, तो 15 7 कितना हो जाएगा, 22। 22 में आप अगर 27 को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, यानी माइनस वाला 49 आया। अगर पॉजिटिव की बात कर ले तो ये आपका देगा 6 5 11, 11 13 कितना होता है, 11 13 24 हो जाएगा, यानी इसको 24 घटा दीजिए। ये आपका देगा कितना, तो 5, ये देगा 2, यानी ये आपको घटाने के लिए बोले। ये आपका कौन है, तो पॉजिटिव वाला है। कितना है, पॉजिटिव वाला। तो ये निगेटिव ज़्यादा हो गया, निगेटिव वाला को लिखिए। और कितना विद्यार्थी है, तो भाग दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 विद्यार्थी है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कहीं तो मिस हुआ है, जरा देखिए। यह सॉरी यहाँ 73 में कुछ नहीं किए हैं, 73 को देख लीजिए। ये आपका 73 कितना का कमी है, तो 7 का कमी है। 7 वाला जुड़ जाएगा माइनस के साथ, तो 7 यहाँ है तो कितना हो जाएगा, 7 इसमें अगर जोड़ेंगे तो 7 से 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप घटाइए, ये घटाइएगा तो ये कितना देगा, 2 देगा, ये 2 देगा, ये कितना देगा, 3 देगा। अब आप इसमें 8 से भाग दीजिए। कितना है, तो 2 2 4 2 6 2 8, यानी 8 से आप इसमें भाग दीजिए। 8 से भाग दीजिएगा तो ये -4 देगा, यानी इसमें से या 4 को आप घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 76, यानी 76 kg आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे आपको समझाने में वक्त लग सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल काफ़ी कम समय में आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने है, जरा देखिए। 2023 का प्रश्न है। करा 22.45, 24.15, 24.72, 28.53 और 25.15 दर्ज किया गया है। तो सभी 5 लड़कों के औसत वजन की गणना करें। अगर पॉइंट वाला है तो यहाँ पे आपको कठिनाई होगा, लेकिन आपको होने नहीं देंगे, क्योंकि मेरे भाई आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर के आए हैं।
तो आप इसका एज्यूम कर लीजिए 25। क्या कीजिए तो एज्यूम कीजिए आप 25 होगा। कितना होगा 25 होगा। 25 से देखेंगे ये कितना का कमी है तो मेरे भाई 2.5 का कमी है, 2.55 का कमी है। यहाँ देखेंगे तो ये आपका कितना का कमी है तो 0.85 का कमी है। यहाँ देखेंगे तो माइनस 0. कितना का हो जाएगा तो 2.8 का कमी हो जाएगा। ठीक है ना, 8 2 10, 7 2 9, 1 10, 4 1 5। यहाँ देखेंगे तो आपका कितना का अधिक है तो 3.53 का अधिक है। यहाँ देखेंगे तो 0.15 का वृद्धि है। तो एक साथ जोड़ दीजिए प्लस वाला को, प्लस वाला को एक साथ, माइनस वाला को एक साथ। ये आपका हो जाएगा कितना तो माइनस वाला एक साथ, प्लस वाला एक साथ, 2.55 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 0.85 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 0.28 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस वाला अब नहीं रहा तो ये हो जाएगा 5 5 10 8 18। ये हो जाएगा 8 2 10 5 15 1 16। ये हो जाएगा 268 आया। 2 पॉइंट यहाँ कितना हो गया 8 2 10 5 16 तो ये 3 हो गया, तो ये 3 हो गया। अब प्लस वाला को जोड़िए, प्लस वाला को जब आप जोड़ेंगे तो ये 3.53 होगा। फिर 0.15 हो जाएगा। ये आप देखेंगे तो ये 0, ये 368। यानी मेरे भाई 368 प्लस वाला भी और 368 माइनस वाला भी। यानी आप जो एज्यूम किए हैं 25 ये बिल्कुल सही एज्यूम किए हैं। तो मेरे भाई यहाँ से जो आंसर होगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा बिल्कुल सही है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगर आप देखेंगे तो ये आपका 2025 का लेटेस्ट प्रश्न है, कोई बात नहीं है मेरे भाई। करा 2.2 सेकेंड, 1.8 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1.6 सेकेंड और 2.4 सेकेंड है तो औसत आवर्तकाल क्या होगा? एज्यूम कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, जो ऑप्शन में है मेरे भाई वो भी कर सकते हैं, उससे बाहर भी कर सकते हैं। मान लीजिए 2 एज्यूम किए हैं तो ये कितना का वृद्धि है तो 0.2 का है। ये कितना का वृद्धि है माइनस है तो मेरे भाई 0.2 का। ये कितना है तो 0 है। ये कितना का कमी है तो माइनस 0.4 का। ये कितना का वृद्धि है तो प्लस 0.4 का। प्लस 0.4 माइनस 0.4 ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। ये देखेंगे तो ये भी आपका कट जाएगा। यानी आप जो एज्यूम किए हैं 2 वो बिल्कुल सही एज्यूम किए हैं। तो यहाँ से जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ये 2025 का प्रश्न है। कब का? 2025 यानी लेटेस्ट प्रश्न है। यानी यहाँ अगर आप देखेंगे तो 2025 का जो लेटेस्ट प्रश्न कह रहा, एक प्रयोग में जल का अपवर्तनांक 1.35 है, फिर 1.29 है, 1.32 है, 1.36 है। यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे भाई आइए मान लीजिए 1.35 है या 3, आप यहाँ से 0 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1.30 मानिएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा और 0.05 का वृद्धि है। ये 0.01 का कमी है। ये 0.02 का वृद्धि है। ये 0.06 का वृद्धि है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपका कितना दे देगा बताइए? ये भी प्लस में है, ये सिर्फ माइनस में है, ये भी प्लस में है। तो ये आपका 6 5 11 2 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यानी 13 हो गया, उसमें से 1 घटा देंगे तो 0.12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसमें भाग देना, ये किसका है तो प्लस वाला का है, जरा ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखेंगे कितना है तो 1 2 3 4, 4 है तो 4 से भाग दे दीजिए। 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी 0.03, यानी इतना का वृद्धि होना चाहिए। तो इसमें अगर आप 0.03 का वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 1.33। 1.33 देखेंगे तो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो आई होप दोस्त आपको ये भी समझ में आया होगा, क्लियर भी हो गया होगा बिल्कुल आसानी से। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 2025 का है और ये शानदार प्रश्न आता है। इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, गुना नहीं करना है, बिल्कुल गुना करना आपको मना है मेरे भाई। बड़ा बड़ा गुना हो जाएगा अगर आप इसको जैसे 30 × 80 करेंगे,
फिर प्लस करेंगे 45 गुना आप 75 करेंगे, फिर आप मेरे भाई 50 गुना 90 करेंगे, फिर आप इसको जोड़िएगा, फिर आप भाग दीजिएगा कितना से, तो 30 को जोड़िएगा, फिर 45 को जोड़िएगा, फिर 50 को जोड़िएगा। बिल्कुल ये तरीका आपको नहीं अपनाना है, ये तरीका बिल्कुल गलत है मेरे भाई। तो आइए कि इस तरीके से 10 सेकेंड के भीतर आप कैसे लगाएंगे इसको, तरीका को सीखिए। सबसे पहले लिखिए 30 है तो 30, 45 है तो 45, 50 है तो 50। 30 का एवरेज कितना है तो 80 है, 45 का कितना है तो 75 है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। फिर 90 है इसका, यहाँ पे रेशियो लीजिए, सिर्फ नंबर का रेशियो लीजिए। ये आपका कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 6 बार में, 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 10 बार में। अब मेरे भाई आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिए जो इसका एवरेज होगा। हम कहते हैं मान लीजिए एवरेज इसका 80 होगा, मान लेते हैं एवरेज कितना होगा 80, यानी यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, 0 फर्क पड़ेगा। ये कितना का कमी है तो 5 का कमी है, ये कितना का अधिक है तो 10 का अधिक है। मेरे भाई 1 पे 5 का अधिक है, कम है, तो 9 पे कितना का 45 का अधिक कमी होगा। ये आपका 1 पे 10 का वृद्धि है तो 10 पे कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई ये आपका 100 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कीजिए, जितना विद्यार्थी है उसमें भाग दे दीजिए, इसको पहले घटाइए, ये पॉजिटिव आ जाएगा 55, पॉजिटिव 55 आएगा, और विद्यार्थी कितना है उससे भाग दे दीजिए। 9 6 15 10 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी आप 25 से इसको भाग कीजिए। 25 दूना 50, 25 दूना 50, यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव है। तो मेरे भाई ये जो 80 माने हैं इसमें 2.2 आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा तो 82.2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ चुके हैं इस बात को, इस प्रश्न को। तो 10 सेकेंड के भीतर आप कैसे लगाएंगे ये तरीका आपको समझ में आ रहा है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न भी उसी प्रकार से पूछा गया है, और जरा देखिए प्रश्न किस प्रकार से आप लगाएंगे। 2025 का प्रश्न है। प्रश्न कारक, यदि कक्षा 10 के 3 सेक्शनों जिनमें 45, 40, 25 विद्यार्थी के औसत अंक क्रमशः 90, 88, 80 हो तो कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगा। तो आपको गुना करने से बोले ना बचना है, तो मेरे भाई आप इसको 10 सेकंड के भीतर लगाएंगे कैसे, जरा देखिए। वहाँ पे आपको लिख के बताया इसलिए टाइप लगाना, लेकिन यहाँ आइए दिखते नहीं है, बिल्कुल आपको पहले समझा के बता दिए हैं। तो अब देखिए इसको काफ़ी कम समय में आप कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे आप इसका रेशियो लीजिए, 5 से काटिएगा ये 7 बार में, ये आपका 8 बार में, ये आपका 5 बार में। मेरे भाई ये तो आप काट दिए हैं। अब देखिए मान लीजिए इसी में आप किसी को 85 को मान लीजिए ताकि आसान होगा। 85 को जब आप मानेंगे तो ये कितना अधिक है, 5 अधिक है। 85 को मानेंगे तो ये कितना अधिक है, 3 अधिक है। 85 को मानेंगे तो ये 5 कमी है। जब 1 पे 5 तो 7 पे कितना 35 वृद्धि, तो यहाँ 35 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 पे 3 का वृद्धि तो 8 पे कितना 24 का वृद्धि। 1 पे 5 का कमी तो कितना 25, यानी मेरे भाई ये 25 माइनस में हो जाएगा, तो इसमें से 24 तो कट जाएगा, ये फिर भी एक इसमें घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 34। 34 का ये क्या आया है, तो 34 का ये वृद्धि आया है। यहाँ पे आप भाग दे दीजिए जितना विद्यार्थी है, कितना विद्यार्थी है जोड़ लीजिए, 8 7 15 5 20 हो जाएगा। 20 से अगर आप इसको भाग देते हैं 2 से पहले काट दीजिए, ये 17 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.7 का वृद्धि होगा। यानी आप जो 85 माने हैं इसमें आपको 1.7 का वृद्धि करना होगा, यानी कितना हो जाएगा 86.7। 86.7 देखेंगे तो कहाँ पे है 85 1 86, 86.7 आपका ऑप्शन डी में है। तो क्या ये मेरे दोस्त आपको समझ में नहीं आया? तो कैसा लगा ये शॉर्ट ट्रिक, आप कमेंट बॉक्स में अभी तक नहीं बताए हैं, बता दीजिए एक बार मेरे भाई आप टाइप करके, ठीक है। तो आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 2024 में पूछा है, और ये भी प्रश्न को आप शानदार तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा आइए देखिए समझिए प्रश्न क्या कह रहा है, जरा समझते हैं और बनाने का अप्रोच को देखते हैं। करा 16.5, 9, 10.5, 12.5, y का औसत 12.5 है। तो y का मान कितना होगा। जब सब का एवरेज दे दिया है ये 12.5, तो मेरे भाई इसमें कोई दिक्कत है, तो इस y का भी 12.5 न होगा, एवरेज न होगा।
तो यहाँ से कंपेयर कीजिए, तो 12 4 कितना हो जाएगा 16 अधिक होगा। ये कितना कम होगा, तो 9 3 12, 3.5 का कमी होगा। ये कितना का कमी होगा मेरे भाई, 2 का कमी होगा। ये कितना का वृद्धि, 0 का। अब देख लीजिए, मिला लीजिए, ये हो जाएगा कितना 2.5 का, ये आपका कितना हो जाएगा 12.5 जब मान लिए हैं तो ये कितना हो जाएगा 9 3 12, ये कितना तो 12 4 16, ये कितना तो 10 2 12। यहाँ से अगर आप जोड़ते हैं तो ये बताइए कितना होगा, 3 2 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी माइनस में 5.5। इसमें से आपको 4 घटा देना है, तो ये हो जाएगा माइनस में 1.5। यानी आप जो ये एवरेज माने हैं y का वैल्यू मेरे भाई, इसमें आपको 1.5 का यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे आपको वृद्धि करना है, क्योंकि ये कमी दिखा रहा है अभी। तो इसको क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा, तब जाके हमारा एवरेज ये 12.5 सही होगा। यानी अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा आंसर, तो मेरे भाई 12.5% में 1.5 जोड़ेंगे तो ये 14 देगा। तो समझे। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी उसी प्रकार से है, जरा देखिए 2024 का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा 24, 28, 27, 23 डी और ई का औसत 29 है, यानी सब का 29 है, इसका भी 29 है, इसका भी 29 है। लेकिन कंपेयर कीजिए 29 से, इसको कितना का कमी है, तो 5 का कमी है। ये कितना का कमी है, 1 का कमी है। कितना का कमी है, 2 का कमी है। कितना कमी है, 6 का कमी है। मेरे भाई ये कमी है, तो ये कमी को भरपाई कौन करेगा, ये दोनों मिल के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 2 8, 1 9 हो जाएगा, 9 5 कितना हो जाएगा 14। 14 तो हो गया ये माइनस वाला। और इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आप कितना है, तो 4 2 6, 6 से आप इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। जरा आइए देखिए समझिए, 6 2 8, 8 1 9, 9 5 14। यानी आप इसको क्या करेंगे, सही से घटा है कि नहीं एक बार चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, ये 14 है, सॉरी 24 है, तो ये 5 का कमी है। ये 28 है तो 1 का कमी है। ये 27 है तो 2 का कमी है। ये 29 है, ये 23 है तो 6 का कमी। 6 2 8, 1 9 5 14। ये 14 जो है, ये 14 कितना आदमी ये कमी कर रहा है, तो ये मेरे भाई 14 का ये कमी हो रहा है। कितना व्यक्ति पे, ये दोनों किस व्यक्ति को भरपाई करना होगा, -14। तो 2 व्यक्ति को, कितना व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को, तो 2 व्यक्ति में बांट दीजिए, ये हो जाएगा -7। यानी एवरेज निकालेंगे तो ये जोड़ देंगे, 29 में आप 7 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि एवरेज दिया हुआ इसका 29 और इसका 29, लेकिन 7 का कमी आ रहा है। तो इस एवरेज को कौन भरपाई करेगा, तो ये आपका करेगा दोनों व्यक्ति मिलके। तो एवरेज इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आप पहली बार अगर पढ़ रहे होंगे तो मेरे भाई आपको समझने में दिक्कत होगा, लेकिन आप अस्थिर से शांति से देखिएगा तो आपको काफ़ी कम समय में आप लगा सकते हैं। आइए सेकेंड लास्ट प्रश्न है, ये आपका 2024 का प्रश्न है। कब का, तो 2024 का। करा BCDE का औसत 25 है, BC का औसत 11 है, तो D और E का औसत क्या होगा बताइए। 25 का एवरेज है, यानी इसका भी 25 होगा, इसका भी 25 होगा, इसका भी 25 होगा, इसका भी 25 होगा। यहाँ 11 है, 11 है, ये 11, ये 11। मेरे भाई यहाँ पे ये कितना अधिक है, तो 14 अधिक है। ये कितना अधिक है, 14 अधिक है। तो 25 25 तो DE का रहेगा। जब अधिक है तो कमी किसको करना होगा बताइए। जब ये अधिक है तो कमी किस में होगा, कमी इस DE में होगा ना होगा। तो 25 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, या 25 एवरेज मान लीजिए। ये जो 14 14 28 अधिक है, तो ये किसको भरपाई करना होगा, ये इस दोनों डी को, तो काट दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर आप इस 14 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो भरपाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आपका 39 हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे आप समझे कि नहीं समझे, देखिए ये 14 बी और बी भी 14 अधिक है, सी भी 14 अधिक है। जब ये अधिक है तो कमी किस में होगा, या भरपाई कौन करेगा, तो डी और ई मिल के करेगा, क्योंकि दोनों का एवरेज आपका 25 25 है।
तो इस 14 जो वृद्धि किया है ये आके घट गया, तो ये किस में समा जाएगा, तो ये डी और ई में समा जाएगा। तो डी और ई का तो एवरेज पूछा है लास्ट में, ठीक है, तो समझ गए ना इस बात को। आइए लास्ट प्रश्न देखिए, 2023 का प्रश्न है और जरा इस प्रश्न को देखिए, कुछ अलग तरीके का है, समझ गए ना। तो देखिए, करा 5, 3, 5, 10, x का औसत 5 है, यानी सब का एवरेज कितना है 5 है, तो निकालिए। आइए, इसमें 2 का कमी है, इसमें 0, इसमें 5। मेरे भाई +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, तो एवरेज कितना हो सकता है बताइए। 3 अधिक है, 3 अधिक है, लेकिन एवरेज इसका भी 5 है, तो 3 अधिक ये बैठा होगा लेके, तब ना 3 अधिक हो रहा है, तो 3 इसमें कम कर दीजिए, तो इसका कितना आ जाएगा, x का 2 आ जाएगा। इस बात को समझे कि नहीं समझे, क्योंकि ये भी 5 होगा, ये भी 5, ये भी 5, सॉरी 5 एवरेज तो सबका होगा, तो इसका भी 5 होगा ना। जब 5 इसका भी होगा और हमको जोड़ने के बाद 3 अधिक दिख रहा है, तो 3 इसका मतलब है जो ये कमी होगा, क्योंकि ये तो सब स्पष्ट दिखा रहा है जो हम इतना इतना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। समझे इस बात को, तो ये x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब 2 आ गया तो यहाँ ये 2 हो जाएगा, और सब का एवरेज कितना है 9 है, तो ये कितना का कमी है 1 का, ये कितना का वृद्धि है 3 का, ये कितना का वृद्धि है 6 का, ये 7 का, तो ये हो जाएगा 7, 1, 8, 6, 3, 9, यानी 1 का वृद्धि हो रहा है। 1 का जो वृद्धि हो रहा है, तो इसका मतलब है मेरे भाई ये y जो है 1 का कमी होगा ना, तो ये हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू 8, x का वैल्यू 2 और 8 देखेंगे तो ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन डी में है। तो आई होप दोस्त आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप वीडियो को एक लाइक करेंगे। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है, और मेरे भाई मुझे भी मोटिवेट मिलेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि आपको और भी इससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।